न्यू हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन SI दोनों के साथ ले रहे हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन, नंबर 1 फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, फर्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? CO। नेक्स्ट लाइन में फॉर्मेशन, फॉर्मेशन नंबर 1, फॉर्मेशन नंबर 1 देखो बेटा, इसमें बाय द इनकम्प्लीट combustion of carbon and carbon containing compounds, (2C प्लस O2। कंप्यूशन का मतलब होता है दहन, बर्निंग। अगर कार्बन का या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बर्न करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? 2CO। बेटा कोयला जो होता है, नॉर्मल वे में एग्जांपल लेते हैं कोयला, या कोयले को भी छोड़ो, जब चूल्हा जलाते हैं अपन, लकड़ी के अंदर भी कार्बन होता है। चूल्हा जलाते हो तो जलाते टाइम धुआं होता है, उस धुएं से दम उठता है, तुरंत अपन निकलने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसमें जो अनकंप्लीट बर्निंग होती है, उसकी कंप्लीट बर्निंग, जैसे जैसे वो प्रॉपर वे में जलने लगता है, फिर धुआं कम हो जाता है, आसानी से आप उसके पास बैठ सकते हो। लेकिन शुरुआती स्टेज में आपको दूर जाना पड़ता है, क्योंकि उसका अनकंप्लीट बर्निंग होती है, और अनकंप्लीट बर्निंग के अंदर वो उसमें CO का फॉर्मेशन होता है। नंबर 2, in the laboratory pure CO is obtained by dehydration of formic acid, formula HCOOH, formic acid with concentrated H2SO4, at 373 Kelvin, 373 Kelvin। बेटा दो टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट CO1 कंसंट्रेटेड, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CON H2SO4, कंसंट्रेटेड प्योर फॉर्म, कुछ परसेंट होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें। एक आता है डाइल्यूट DIL H2SO4। आपके 10th क्लास में भी एक डेफिनेशन थी जिसमें एसिड्स की कंसंट्रेशन हाई रहे और वाटर कम रहे, उसको अपन बोलते हैं क्या? डाइल्यूट, सॉरी कंसंट्रेटेड, और पानी जिसमें वाटर ज्यादा रहे, और जिसमें पानी ज्यादा रहे, वाटर ज्यादा रहे, वो कौन सा होगा? डाइल्यूट। रिएक्शन मेरा बेटा CON लिखा है, CON H2SO4। और बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको इस स्क्रीन में, क्योंकि आज कंप्यूटर चेंज है, दूसरी जगह क्लास है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लो आप नंबर 3,
It is commercially produced by passing steam our red hot coke CO plus H2 सिंपल सी रिएक्शन है CO plus H2 C plus H2 स्टीम बेटा है जो वाटर की फॉर्म है वो आप किसी भी फॉर्म में ले लो सॉलिड लिक्विड वेपर स्टीम वगैरह किसी में भी लो फॉर्मूला उसका H2 ही रहता है ठीक है ना ये पहले मैं नोट लिखवा चुका आपको हाइड्रोजन के चैप्टर के अंदर CO plus H2 इसके दो तीन नेम आपको बताए थे सिंथेसिस गैस वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस सिन गैस CO plus H2 अगर किसी को पता नहीं हो तो नीचे नोट डाल के लिख लेना CO plus H2 और एरो लगा के लिख देना वाटर गैस सिंथेसिस गैस सिन गैस प्रोड्यूसर गैस नेक्स्ट सॉरी एक मिनट रुको वाटर गैस सिन गैस सिंथेसिस गैस ही लिखना CO प्लस N2 को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस को ठीक है इसकी अगली रिएक्शन लिखो आप इसमें अलग से लिखवा देता हूं CO प्लस N2 को बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस when air is used instead of steam a mixture of CO and N2 are produced नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर कुछ लैंग्वेज लिखो पहले फिर एक्सप्लेन कर दो इन CO molecule both carbon and oxygen sp hybridized so carbon and oxygen both are present 2 sp orbitals मतलब इसका ये बेटा देखो हाइब्रिडाइजेशन की एक डेफिनेशन होती है कि उसमें जो जितने ऑर्बिटल्स भाग लेंगे मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं जैसे 1s एंड 1p sp है ना यहाँ पे s एंड p दो भाग ले इसका मतलब इसके पास कार्बन के पास भी 2 sp होंगे और ऑक्सीजन के पास भी 2 sp जिस मैंने लिखा है दोनों ईच कार्बन एंड ऑक्सीजन sp हाइब्रिडाइज मतलब ये भी इसके पास भी 2 इसके पास भी 2 नेक्स्ट लाइन में
1sp hybrid orbital, 1sp hybrid orbital, each of carbon and oxygen, each of carbon and oxygen overlap OVERLAP ओवरलैपिंग का टॉपिक तो करवा दिया ना, करवा दिया ना, बेसिक करवाया नहीं, उसमें चैप्टर नंबर 11 के अंदर ओवरलैपिंग का आपको सेंड किया टॉपिक करवाया ना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक्सियल एंड साइड वे ओवरलैपिंग होती है, करवा रखा है ना या नहीं? बेसिक में करवा रखा है, बेसिक नहीं है वो टॉपिक, वो यहाँ पे नहीं करवाना, लेकिन ओवरलैप वर्ड आया है तो वो पूछ रहा हूँ, ठीक टाइप कर रहे हैं, और रखा ना, क्योंकि बेटा अलग अलग क्लासेस चलती है, हो सकता है जैसे आपके हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं करवाया मेरे को कंफर्म है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाया, ये एक दिन टॉपिक हो जाए फिर एक क्लास के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवाऊंगा, ठीक है? ओवरलैप टू फॉर्म एस, टू फॉर्म ए सी, दिस बॉन्ड बनाना बेटा, सी बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, जहां पे ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। देखो मैंने पहले भी ओवरलैपिंग करवाते टाइम बताया था आपको, जब कार्बन, जैसे आप कहीं पे भी ले लो, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है वहां वन सिग्मा बॉन्ड होता है, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड होता है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड होता है, ठीक है? और आपको बताया था एक तो ओवरलैपिंग होती है एक्सियल, ठीक है ना, और एक ओवरलैपिंग होती है साइड वे। एक्सियल मींस अपन कह सकते हैं कि एक ही एक्स पे मिले, और साइड वे का मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, तो एक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइड वे में पाई बॉन्ड बनता है, ये चीज अपन करवा चुके हैं, ठीक है? while the other sp orbital on each atom contain the lone pair of electrons, देखो बेटा sp, इसके पास 2 ऑर्बिटल्स होंगे, इसके पास भी 2 होंगे, उनमें से 1 आपस में ओवरलैपिंग किया, इसे बीच वाला जो है अपन इसको मान सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, जो 1 sp और बचा उसके अंदर लोन पेयर पड़ा है, इस पे भी लोन पेयर है और इस पे भी लोन, इसीलिए मैंने कहा इधर 2 लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जोड़ा, और यहाँ पे भी तो लोन पेयर मतलब एक 1 लोन पेयर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स का 1 लोन पेयर होता है, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लोन पेयर, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है 1 लोन पेयर, ओके? आगे लिखो, द 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, सर आपने फ्राइडे और सैटरडे का वीडियो नहीं भेजा बेटा, मेरा वो टाइप कर रखा होगा ना, मैं भूल जाता हूँ, आपने वो सब्सक्राइब कर रखा होगा, उस पे मैंने डाल रखा है, देख लेना, सारे भेजने के उस पे है, ओके? दीक्षा क्या बोल रहा था? The 2 unhybrid orbital of carbon and oxygen form 2 pi bonds. So CO is linear structure. देखो 1 सिग्मा हो गया बेटा, P जब अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो इसके अंदर px py pz 3 होते हैं इसमें, ठीक है? तो 3 में से जैसे मैंने बोला sp, इसका मतलब 1p तो काम में आ गया, 1p तो हाइब्रिडाइजेशन में काम में आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 जो py और pz है ये भी पड़े हैं अनहाइब्रिड, जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते, और इनकी एक कंडीशन होती है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है,
और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, तो दोनों साइड में ओवरलैपिंग करेंगे पाई बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया। आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखते क्या, 1 सिग्मा 2 पाई। स्ट्रक्चर कैसी हो गई, लीनियर। क्लियर बात, डन, बना दिया। हो गया, चलो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बड़ा टॉपिक्स पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे थ्योरी थी, थ्योरी हट गई है, बाकी अब मेन पॉइंट्स आ रहे हैं। 2-3 क्लास का टॉपिक और है, फिर अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको दिक्कत इसीलिए हुई है कि आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं था। प्रॉपर्टीज में दिक्कत आई होगी, प्रॉपर्टीज में सिर्फ थ्योरी है। दिक्कत ये है कि हम भी क्या करें, टॉपिक्स जो है करवाना ही पड़ेगा उसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में नंबर 1 CO। मैंने कल टॉपिक जो कर सैटरडे को टॉपिक करवाया था, वहां पे ऑक्सीजन की रिएक्शन बताई थी मैंने। तो रिएक्शन में बताया था कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट होके ये सब मींस जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑक्साइड के अंदर CO न्यूट्रल होता है। लिखवाई थी वहां CO ऑक्साइड है, वहां पे न्यूट्रल बोला था मैंने, CO एक न्यूट्रल है। तो लिखो इट इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, इट इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, it is a colorless and odorless gas, which is only slightly soluble in water, slightly soluble in water, slightly soluble in water। नंबर 3 अच्छा पॉइंट है, 10th क्लास में भी होगा शायद ये, पॉइजनस नेचर ऑफ CO। ठीक है, डायरेक्ट लिख लो आप, हेडिंग मत डालो, चाहे इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, पॉइजनस नेचर ऑफ CO। देखिए बेटा, पॉइजनस CO की नेचर पॉइजनस होती है। आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए, सुबह उठे तो डेड। सुबह पता ही नहीं चला वे रात को कब खत्म हुए। इसका रीजन क्या होता है कि जब बंद कमरे में अंगीठी जलाते हैं पर कोयला, कार्बन अभी लिया था, CO का फॉर्मेशन होता है। जब कोयले को बर्न करते हैं तब तो CO का फॉर्मेशन होता है। बंद कमरे में होगा तो धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में जाती है, और अपनी सेल्स को जो एनर्जी, सेल्स को जो O2 मिलती है वो हीमोग्लोबिन की प्रोसेस से होती है। आप बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हो कि जो हार्ट होता है, हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं क्या, 4 चेंबर्स के अंदर इधर जैसे अपन आप ले सकते हो लंग्स, और इधर आ जाएगी आपकी बॉडी। ठीक है, 4 चेंबर्स होते हैं। यहाँ से इसमें आएगा, फिर इससे नीचे, और यहाँ से इसमें लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से नीचे, और इससे वापस बॉडी में जाएगा। मतलब डबल सर्कुलेशन आपने 10th क्लास में लिया होगा। डबल सर्कुलेशन में होता क्या है, बॉडी से हीमोग्लोबिन जो होगा, बॉडी से जो अदर इम्प्योरिटी, हार्मफुल इम्प्योरिटीज होती है, गैस होगी, उनको लेके कहां पहुंचता है, हार्ट में। हार्ट से कहां जाता है, लंग्स में। लंग्स में उनको देकर वहां से O2 लेकर वापस हार्ट में जाएगा, हार्ट से वापस बॉडी में हर जगह पहुंच जाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन जब बॉडी के अंदर और जब CO चली जाती है तो बेटा हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जब अटैच होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल मतलब जहां सेल्स को जरूरत होगी वहां टूट के वापस फ्री हो जाएगा हीमोग्लोबिन। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अटैच होती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, स्टेबल कंपाउंड है, जब ये बॉडी में जाता है तो डिकम्पोज नहीं हो पाता, डिकम्पोज नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होता। धीरे धीरे क्या है, सीओ उससे अटैच होती जाती है हीमोग्लोबिन से, और बॉडी में O2 का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, तो उससे शरीर नीला पड़ जाता है और सेल्स डेड हो जाती है, तो अगले को पता भी नहीं चलता भाई कब गया ऊपर। ये इसकी पॉइजनस नेचर होती है। ठीक है, लिखो आप इसमें CO is highly poisonous nature, CO is highly poisonous nature. Its toxic nature is due to, toxic nature बोलो, poisonous nature बोलो, एक ही बात है। Its toxic nature is due to its ability to form a complex compound with hemoglobin ब्रैकेट में डाल देना बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन which is stable then the oxyhemoglobin नेक्स्ट लाइन में this prevent hemoglobin present in the red blood cells from carrying oxygen from the lungs to all parts of the body, all parts of the body, thereby causing death. नेक्स्ट अगला रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, जो भी पॉइंट है अगला पॉइंट नंबर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज लिखो CO can be easily oxidized to CO2 ZnO plus CO2 plus Zn। बेटा देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर की बात की है, किसका अपोजिट होगा, ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिड्यूसिंग, रिडक्शन का अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, ZnO में से निकल रहा है, इसके साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन दे दो CuO plus CO, Cu plus CO2। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल, नील बोलते हैं वैसे तो NY कार्बोनाइल, कार्बोनिल Ni plus 4CO, NiCO4 बेटा
सीनियर के अंदर चैप्टर नंबर 9 आएगा, ठीक है ना। उसके अंदर ही कंपाउंड्स आएंगे, ये कंपाउंड्स कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी स्टडी वहां पे करोगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं ये कंपाउंड, निकल के साथ ये बनाते हैं। मान प्रोसेस होती है MOND, निकल के प्यूरिफिकेशन की मींस इसमें इंप्योरिटीज होती है तो पहले में CO के साथ अटैच होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर हीट करते हैं, वापस डिकम्पोज होता है। जो इंप्योरिटीज होती है वो CO के साथ निकल जाती है। ये प्योर फॉर्म के अंदर गैसेज इंप्योरिटीज होती है, उनका प्यूरिफिकेशन करता है। तो Ni+4CO NiCO4 बना दो। ओके, नेक्स्ट formation of next topic है formation of phosgene, PHOSGEN, phosgene क्या क्या रिएक्शन होती है, CO प्लस Cl2 क्या बनेगा, COCl। पॉइजनस नेचर होता है इसका भी, फोर्सिन गैस का भी। रिएक्शन दो CO प्लस Cl2, COCl2। ओके, लास्ट यूजेस। नंबर 1, फर्स्ट तो प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस का फॉर्मेशन का लिखो। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। Number 2, it is used in MAND process, MOND। हिंदी में मांड बोलते हैं बेटा, मंड प्रोसेस आप लिख सकते हैं MOND, अलग अलग बोलने का डिफरेंस होता है। प्रोसेस, मांड प्रोसेस कौन सी, निकल वाली, प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। नेक्स्ट चाहो तो लिख सकते हो मांड प्रोसेस for purification of nickel, Next, it is used in the manufacture of methyl alcohol, acetic acid, etc. Next, in the metallurgy of iron, as a reducing agent, बेटा रिड्यूसिंग का इसका नेचर होता है। मेटलर्जी होती है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, आयरन का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। चैप्टर नंबर 5 सीनियर के अंदर आएगा, ये 11th में नहीं है अपने मेटलर्जी का, वहां पे आएगा आपका। आयरन का प्यूरिफिकेशन करते हैं वहां पे, इसको काम में लेते हैं फ्लक्स गालन की फॉर्म में, गलाने के काम में, फ्लक्स की फॉर्म में काम में आता है। नेक्स्ट बहुत है बेटा, इतना था लेना यूज को, 1-2 बुक में और दे देता हूं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, एक ही टॉपिक हो पाएगा। कल अपन स्टार्ट करेंगे CO2, ठीक है। 2 डेज और लगेंगे अपने को, फिर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे।